हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल और रत्ती चौका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि आ गई है और आप भी रोज़ रोज़ परेशान होते होंगे कि क्या बनाया जाए। तो मैं लाई हूँ आपके लिए मखाने की खीर। ये बड़ा ही जल्दी बन जाती है और आपको सबको पसंद भी आने वाली है। पर ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ व्रत में खाएँ, आप अलग से भी खा सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट इसको देखते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच आप घी डाल दीजिए। घी को गर्म होने देंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 2 कप मखाना ले लेंगे। मखाना को हम इंग्लिश में फॉक्स नट्स या लोटस सीड्स भी बोलते हैं। साउथ में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो अब जो है इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने का मतलब इसको बड़ा अच्छे से क्रंची हो जाना चाहिए और कुछ इस तरह का कलर आ जाना चाहिए। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, सेंधा नमक व्रत में, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये हमारा हो गया है, इसको हम अलग निकाल लेंगे। अब गैस फिर से ऑन करेंगे। सेम पैन पे हम 1 चम्मच घी डालेंगे और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स, आपके मनपसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स हों, जैसे मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और किशमिश लिया है। आप पिस्ता वगैरह जो भी आपको पसंद हो आप वो डाल लीजिए, जो नहीं पसंद है वो हटा दीजिए। इसको 2-3 मिनट हम ऐसे ही फ्राई करेंगे और इसको भी हटा लेंगे। जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाता है तो हम हटा लेंगे। अब मैंने सेम पैन में दूध डाला है, 4 कप दूध डाला है। अगर आपका दूध बॉइल्ड नहीं हुआ है पहले तो ध्यान रखिएगा, तब से सेम पैन मत लीजिएगा। मैंने सेम पैन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैं इसको दूध को पहले गर्म कर चुकी हूँ। तो अब हम ये 4 कप दूध मैंने डाल लिया। दूध को हम इसको बॉयल होने देंगे लो आंच पे। और अब इसमें मैंने थोड़ी सी केसर डाल दी है। केसर को ऐसे ही डाल देंगे, कलर अच्छा आएगा इसमें। और इसको एक उबाल आने देंगे। देखिए उबाल आ गया है, केसर धीरे धीरे अपना कलर छोड़ेगी। के किनारे किनारे जितना भी मलाई लग रही है उसको हमें बीच बीच में ऐसे चला चला के हटा लेना है। इतनी देर में हम क्या करते हैं, जो भी मखाने हमने फ्राई किए थे वो ठंडे हो गए हैं, तो थोड़े से मखाने हम गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे। बाकी मखाने हम थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। अब हमने देखिए ऐसे दरदरा पीस लिया है ये मखाना। अब हम इसी दूध में डाल देंगे। तो इसको धीरे धीरे अब आपको चला लेना है। और ये जो दरदरा पीसने का रीज़न ये है कि बहुत नहीं तो बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा। दरदरा पीसेंगे तो मुंह में थोड़ा क्रंच आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। बीच में कुछ कुछ साबुत भी मखाने रह गए हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देगा। तो उसको ऐसे ही रहने देंगे, उनको ज़्यादा हम नहीं अब करेंगे। तो अब आपको दूध को ऐसे ही धीरे 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 कंटिन्यूसली आपको चलाते रहना है। ये थोड़ी देर में गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। देखिए अब गाढ़ा होना शुरुआत हो गई है, तो इसको कंटिन्यूसली ऐसे ही चलाते रहिए। थोड़ी देर बाद हम करीब 7 से 8 मिनट के बाद हम अपने ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। थोड़े ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए, तो आप बाकी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल दीजिए। चलाने में आपको ये ध्यान देना है, जो बीच में मलाई पड़ जाती है ना, उसको बीच बीच में हमको किनारे हटा देना है। मलाई इसमें नहीं पड़ते रहने देना है। तो इससे दूध बहुत बढ़िया गाढ़ा टेक्सचर आ जाता है इसमें और एकदम रबड़ी की तरह ये खीर बनने लगती है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हमने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है। मैंने घर की ही इलायची को कूट लिया था, वही डाला है। तो करीब 8 से 10 मिनट बाद टोटल मेरा देखिए कितना बढ़िया बन गया है, इतना बढ़िया गाढ़ा हो गया है। तो अब मेरे हिसाब से ये खीर बन गई है। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, गैस हम बंद कर देंगे। मैं शक्कर हमेशा गैस बंद करने के बाद डालती हूँ, जब दूध थोड़ा गुनगुना रहता है तभी डालती हूँ, इससे शक्कर थोड़ा कम लगती है। तो करीब 6 चम्मच मैंने शक्कर डाली है। देखिए नॉर्मली अगर आप अलग से शक्कर डालेंगे तो शक्कर ज़्यादा लगेगी। अब 6 चम्मच में हमारी अच्छी खासी गाढ़ी मलाईदार रबड़ी तैयार हो जाती है खीर। और मैंने इसको रेफ्रिजरेट कर दिया है, तो अब और भी गाढ़ी लग रही है। तो आपको बहुत देर तक इसको नहीं पकाते रहना है। जब आपको थोड़ा गाढ़ी दिखने लगती है तभी गैस बंद कर देना है। अब इसको सजाने के लिए मैंने ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है। थोड़े से जो साबुत मखाने मैंने बचा के रखे थे वो भी इसमें डाल दिए हैं। उसको आप डिप कर दीजिए। जब आप खाएंगे तो बहुत ही क्रंची टेस्ट आता है। तो इसको डिप करके हमारी ये देखिए पूरी तैयार हो गई है। थोड़ा सा इसमें ऊपर से हम केसर डाल देंगे। तो खीर हमारी बनके तैयार हो गई है। आप खाइए, सबको खिलाइए और मुझे बताइएगा कि आपको ये खीर कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।